पाकिस्तान सुपर स्पीड की तरह आगे बढ़ रहा है। बेलारूस में इंतहाई मुफीद मुलाकातें हुई। उनकी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि बेलारूस के सदर के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में नौकरी फराहम करने से मुतालिक भी हुकाम से बातचीत हुई। नवाज शरीफ की क़यादत में ही कौम की खिदमत कर रहे हैं। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब था। दोस्त मुल्क ने तकरीबन 1,60,000 हुनरमंद अफराद को बुलाने पर आमादगी जाहिर की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में बातचीत। कहते हैं कि ओवरसीज़ कन्वेंशन में मीरपुर में एयरपोर्ट के क़याम के मंसूबे का ऐलान भी किया जा सकता है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हैं और पूरी पार्टी उन्हीं की हिदायत पर चलती है। ट्रंप टैरिफ से परेशान ज़रूर है मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं रखते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमेरिका एक तवील अरसे से तिजारत समेत दीगर शोबा-ए-जात में पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। मय्यत तहाल पाकिस्तान ना पहुंच सकी। पाकिस्तानियों के कत्ल पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी और सज़ा का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी हुकाम मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दें। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारिजा को कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना से रब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मय्यतों की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की। मकतूलीन में 6 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से है, जबकि बाप बेटे का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। दिलखराश वाक़े के बाद खानका शरीफ और अहमदपुर में कोहराम बपा है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान का ईरानी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हम इस दिलखराश वाक़े से आगाह और ईरानी इंतज़ामिया से राब्ते में है। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध और पंजाब का इज़हार अफसोस और ताज़ियत। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का बयान सामने आ गया। कहा गया कि ईरान पाकिस्तानी शहरों के खिलाफ गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है। पाकिस्तानी शहरियों की इस अंदाज से दर्दनाक कत्ल की वारदात ने साबित कर दिया कि बलोच दहशतगर्द तंजीमें ईरान में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने वाक़े को ईरान की नाकाम और मखदूर सिक्योरिटी सूरत हाल करार दिया। कहा गया कि यह कत्लेआम किसी अमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। पेशावर में GT रोड पर एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज जख्मी। शहादा की नमाज जनाजा मलिक सार शहीद पुलिस लाइन में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, CCPO पेशावर कासिम अली खान, SSP ऑपरेशन मसूद अहमद, एक्साइज हुकाम और शहादा के लवाकिन ने शिरकत की। गुजरात में देरीना दुश्मनी पर 2 भाइयों का कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त मलिक एहसन और मलिक यासिन के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर फायरिंग की। कार में सवार खातून मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। मुलजिमान फरार। फैसलाबाद में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। मुलजिमान ने मकतूलीन को उस वक्त हदफ बनाया जब वो शादी में जा रहे थे। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची में फायरिंग से 1 नौजवान जाबहक, 1 जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनेकाद खुश आइंद करार दे दिया। मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की अहम मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शो में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। इंसदादी पोलियो की वैक्सीन की कतरे पिलाने से इनकार की सबसे ज़्यादा 85% शरह कराची की है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत ने कहा कि पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है। जिस बच्चे को पोलियो हो जाए उसका कहीं कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन से ही से रोका जा सकता है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 20 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस, नवासी कैंप, शुजाइया और बैतुल्लाया पर इसराइली हमले। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा को घेर लिया, तमाम रास्ते बंद। इसराइली फ़ौज गजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी की, जिससे अस्पताल के मुतादिद ब्लॉक तबाह हो गए। मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लिए हुए अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मुल्क भर में गजा में इजरायली मुजालिम के खिलाफ मुजाहरे। आज शारा फैसल पर जमात इस्लामी की अमरीकी काउंसलेट तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी मनम जफर रैली की क़ियादत कर रहे हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का बड़ा मुजाहरा। ढाका के सोहवर्दी पार्क में लोगों ने बड़ी तादाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। बातचीत मुस्बत रही। दोनों ममालिक का बराह रास्त मुज़ाकरात में आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात पर भी इत्तफाक हो गया। ताहल अमेरिका और ईरान दोनों की जानिब से एजेंडा सामने नहीं आया। अलबत्ता ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पहले दौर के मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। ट्रंप की बड़े पिसपाई, बड़ा यू टर्न ले लिया। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को टैरिफ से इस्तिस्ना दे दिया। अमेरिका को सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स जैसे अहम शोबों में खुद कफील होना होगा। इक़्तिसादी माहिरीन ने खबरदार कर दिया कि सारिफिन पर 2 गुना बोझ पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। मुल्क में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। महकमे मौसमियात का अलर्ट, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबाह। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। करते थे और दोनों को ट्रेला ने मारा, दोनों का जो है ना डेथ हो गया। हम लोग को कोई वसीला नहीं है सिवाय अल्लाह का। बाकी हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, नाजायज़ ना हो। कराची न्यू चाली सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त जैद और नूर के नाम से हुई। दोनों दोस्त लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी थे। लवाहिकीन का पुलिस को बयान। वाक़े का मुकदमा नौजवानों के मामू की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कराची में 102 रोज़ में अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से हलाकतों की तादाद 83 हो चुकी है, जबकि रवां साल के 4 माह में कुल हलाकतों की तादाद 265 हो चुकी है। अफगान हुकूमत के अखलाकी कवानीन या रियासती जबर। अक़वाम मुत्तहिदा की चशम कुशार रिपोर्ट जारी। अफगान हुकूमत ख़वातीन पर जबर को मज़हब और अखलाकियात के नाम पर जायज़ करार देने की कोशिश कर रही है। UN रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के नाफिज़ शुदा कवानीन बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीरी नौजवानों को जिला कश्तवार में नाम नेहा सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके में एम्बुलेंसेस का दाखिला बंद, मोबाइल और नेट सर्विसेज भी मुअत्तल।
शुमाली चीन में तूफानी हवाओं का रात 438 परवासें मनसूख और ट्रेन सर्विस भी मअतल। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 300 दरख्त जड़ से उखड़ गए। 50 किलो वजन वाले अफराद को घरों से ना निकलने समेत दीगर एहतियाती तदबीर के अलर्ट जारी। मौसमियाती हुकाम के मुताबिक मंगोलिया से जनूब मशरक की तरफ बढ़ने वाला एक सर्द भंवर सूरत हाल का सबब बन रहा है। भारत और नेपाल में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। 118 अफराद हलाक। भारत के मशरकी और वस्ती इलाकों में मजीद बारिश और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खित्ते में मजीद गैर मौसमी बारिशों की पेशगोई की है। नादिर मक्सी ने थर्ड डेजर्ट जीप रैली जीत ली। प्रिपेयर टेक कैटेगरी में नादिर मक्सी ने 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। बी क्लास में नुमान सरंजाम और सी क्लास में फलक शे ने पहली पोजीशन हासिल की। लेडीज प्रोफेशनल कैटेगरी में अबरीन पहले नंबर पर रही। पंजाब में गंदम की कटाई के आगाज पर खुशी का जश्न। रिवायती और सखावती त्यौहार बैसाखी की हर जानब धूम। बैसाखी सिखों के लिए भी खास अहमियत का हामिल है। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात। अंदरूनी और बैरून मुमालिक से करीब 20,000 सिख यात्री मेले में शरीक हैं। और गुमशुदा कमसन बहन की मोहब्बत भाइयों को ज़मीन पर उसकी तलाश पर मजबूर करती रही, लेकिन अगवाकार इस दुनिया से नहीं थे। हॉलीवुड की हॉरर और सस्पेंस फिल्म दी अनटिल डॉन का मद्दाहों को बेचैनी से इंतज़ार है। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।